वीडियो में आपको ये 3 कश्मीरी दिख रहे होंगे। इन तीनों कश्मीरियों की वजह से मैं मर्तंड सन टेम्पल से डरकर जैसे तैसे वहां से भागकर थे। अभी भी मैं सनासर लेक पर था। आज का जो मेरा प्लान था वह प्लान था यहां से निकलेंगे और सीधे वेरीनाग पहुंचेंगे। वेरीनाग को एक्सप्लोर करने के बाद हम पहुंचेंगे विश्व प्रसिद्ध सन टेम्पल मर्तंड सन टेम्पल पर। मैं अपने प्लान के हिसाब से चल रहा था। मैं सनासर को छोड़ चुका था। मैं वेरीनाग की तरफ बढ़ रहा था। मैं थोड़ी दूर आगे आता हूं। मैं पहुंचता हूं जवाहर टनल के पास। अब इस टनल के इधर जम्मू और हम उधर चलेंगे कश्मीर। ये वही टनल है जब कश्मीरी पंडितों को 1989 के आसपास कश्मीर से निकाल दिया गया था, तो वो कश्मीरी पंडित इसी टनल से जम्मू में आए थे और यही बॉर्डर था जम्मू और कश्मीर का। जो इस टनल के उस पार रहे उनके साथ बड़ा बुरा व्यवहार हुआ और जो इस पार आ गए थे वो सेफ रहे। मैं जवाहर टनल पार करता हूं और सीधे जवाहर टनल से आगे वेरीनाग की तरफ बढ़ता हूं। ये टनल टोटल 2.5 किलोमीटर का रहा और अब हम आ गए कश्मीर में। यहीं के रहने वाले हैं। अच्छा, क्या नाम पड़ेगा? वेरीनाग। 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 ओ, वेरीनाग का ये गेट है। वेरीनाग में पहुंचता हूं और वेरीनाग पहुंचने के बाद जो मैं नजारा देखता हूं उसे देखने के बाद जो मैं आपको बताऊंगा तो आप हतप्रभ रह जाएंगे। ये वही वेरीनाग है जहां से झेलम नदी का निर्माण होता है और झेलम नदी आगे चलकर सिंधु नदी में मिलती है और वह सीधे पाकिस्तान में चली जाती है। ये जो आप छोटा सा एरिया देख रहे हैं यह वेरीनाग का एरिया है। यहाँ से जो ये छोटा सा तालाब आपको दिख रहा होगा, यहाँ से ऑटोमेटिक पानी निकलता रहता है और एक नदी का निर्माण करती है और वह नदी झेलम नदी कहलाती है। फिलहाल ये यहाँ की नदी का बात है। और इसके जो चारों तरफ आप एक छोटे छोटे कमरे दिख रहे हैं, इस कमरे के अंदर मैं जो देखा वह देखने के बाद एक बार सोचने पर मजबूर हो गया, क्या हमारी देवी देवताओं के साथ ऐसा ही होता रहेगा? वहां पे मैंने शिवलिंग देखा। शिवलिंग को ताले में बंद किया गया था। यहाँ पे एक शिव मंदिर भी है। शिवलिंग बड़े जर्जर अवस्था में था। उसके ऊपर एक जलाभिषेक करने के लिए कलश रखा हुआ था और मुझे लगता है कि कईयों महीनों से उनके ऊपर जलाभिषेक नहीं हुआ था। वहां पे इतने पब्लिक आते हैं, इतने पर्यटक आते हैं, लेकिन उनके ऊपर एक लोटा जल किसी के द्वारा नहीं दिया जाता। वेरीनाग अगर हम बात करें तो भगवान शिव जी के गले में जो सर्पमाला होता है उन्हीं को नाग कहा जाता है और वेरीनाग उसी से जुड़ा हुआ एक नाम है। कश्मीर में आपको बहुत सारे ऐसे नाम मिलेंगे जो कि इस्लामिक नहीं वैदिक धर्म के अनुसार है। वेरीनाग, अनंतनाग, सोनमर्ग, लाल चौक, श्रीनगर, अवंतीपुरा, बनिहाल, रामबन, बहुत सारे ऐसे नाम आपको देखने को मिलेंगे जो कि वैदिक धर्म के अनुसार है। पीछे वेरीनाग स्प्रिंग वाटर है और ये हमारे चारों तरफ जो आप देख रहे हैं यह है वेरीनाग का गार्डन। वेरीनाग के बाहर बहुत शानदार नजारा देखने को मिल रहा था। झेलम नदी निकल रही थी, उसके चारों तरफ पूरे हरे भरे गार्डन दिख रहे थे। कुछ देर बाद मैं वहां से निकलता हूँ और निकलने के बाद मेरा पूरा एम होता है मर्तंड सन टेम्पल की तरफ जाना। वेरीनाग से निकल रहे हैं, अब सीधे पहुंचेंगे अनंतनाग मर्तंड मंदिर जो है सूर्य टेम्पल। मैं अपनी बाइक को खूब तेज भगाता हूँ क्योंकि अब शाम होने वाली थी। मुझे मर्तंड सन टेम्पल पहुंचना था और जब मैं मर्तंड सन टेम्पल पहुंचता हूँ तो उसकी हालत जो देखता हूँ तो अपने ऊपर ही दया आती है। क्या हमारे ही देश में हमारे इतने बड़े सन टेम्पल को इस प्रकार से विदेशी आक्रांताओं के द्वारा तोड़ा जाता है, जिसे देख पाना भी हमारे लिए मुश्किल था। हमारे देश में 4 प्रसिद्ध सन टेम्पल हैं, जिसमें उड़ीसा का कोणार्क, गुजरात का मोढेरा, राजस्थान के झलरापट्टन और कश्मीर का मार्तंड सन टेम्पल। 15वीं शताब्दी में सिकंदर बुत्सिकन ने इसको तोड़ दिया और उसने उस समय लोगों से जबरन इस्लाम धर्म कबूल करवाया था। मर्तंड सन टेम्पल का वहां पे न कोई देख रेख है न रख रखाव है। वह आज भी खंडहर के रूप में वहां स्थित है। आज जिस हम अनेकता में एकता की बात करते हैं ना, वो सिर्फ किताबों में रह गई है। अगर हम बात करें इस मंदिर के निर्माण में, इसमें बहुत सारे वास्तुकला का प्रयोग हुआ है। इस मंदिर का निर्माण 490 ईस्वी में। वहां पे जब मैं मर्तंड सन टेम्पल के बारे में अपने कैमरे के सामने बोल रहा था तो हमारे पीछे जो 3 कश्मीरी हैं आपको दिख रहे होंगे, ये हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ गए। मैं बोल रहा था
कि इस मंदिर को विदेशी आक्रांताओं के द्वारा तोड़ा गया है, इसको खंडहर बना दिया गया है। लेकिन ये जो हमारे पीछे 3 कश्मीरी हैं, वे बोल रहे थे आप गलत बोल रहे हैं, इसे विदेशी आक्रांताओं के द्वारा नहीं तोड़ा गया है, इस पर आकाशीय बिजली गिरी थी, जिसकी वजह से यह खंडहर के रूप में ऐसा दिख रहा है। इस बात को लेकर उनके साथ हमारा वाद विवाद शुरू होता है और मैं उसी रात वहां से भागकर अनंतनाग पहुंचता हूं। तभी मुझे पहली बार कश्मीर में एहसास हुआ कि यह कश्मीरी पर्यटकों के साथ किसी भी हद तक जा सकते हैं। हो सकता है हमारी भाषा या हमारी बोली किसी को थोड़ी बुरी लगी हो, अगर लगी हो तो लगनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, मुझे कोई अफसोस नहीं है। जो मेरे साथ हुआ वो हम आपके सामने लाकर रख दिए। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। मिलते हैं आप सभी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।